नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर महीने के राशिफल की और धनु लग्न से शुरुआत करेंगे। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी गुरु होता है और हम पूरे ही महीने के ट्रांजिट पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले शुक्र जो है वो 7 तारीख को प्रवेश करेंगे धनु राशि में और 30 तारीख तक पूरे ही महीने मतलब वो धनु राशि के अंदर ही भ्रमण करेंगे। मंगल कर्क राशि में रहेंगे, जहां पर है वहीं पर स्थित रहेंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने पूरे ही महीने रहेंगे और कोई भी ट्रांजिट बुध का नहीं है। सूर्य जो है वो 15 नवंबर को कंप्लीटली आ जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर और पहले तुला राशि में रहेंगे 15 तारीख तक और 16 से होंगे वो वृश्चिक राशि के अंदर। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। 15 तारीख को शनि मार्गी हो रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और मार्गी होना और उसके फल आपको यहाँ पर प्राप्त डेफिनेटली होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु वक्र अवस्था में है, 6th हाउस में है। लग्न के अंदर शुक्र 7 तारीख से आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लग्नेश जब छठे घर में है और वक्र अवस्था में है तो मुझे लगता है कि हो सके वहां तक इस महीने किसी भी प्रकार के झगड़े में, किसी भी प्रकार की बहसबाजी में आपको नहीं पड़ना चाहिए। शुक्र 7 तारीख को लग्न में आएंगे, जो शुक्र आपके 6th लॉर्ड बनकर लग्न के अंदर है। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां छठे घर का स्वामी आपके लग्न के अंदर है, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि स्वास्थ्य इस महीने प्रायोरिटी पे होना चाहिए और मुझे लगता है इस महीने स्वास्थ्य के ऊपर ही आपका ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए। अपनी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। अगर आप हेल्थ को अवॉइड करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि प्रेजेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपका कार्य आपके लिए कंटिन्यूस बेस पर काम बढ़ता चला जा सकता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्क होने की वजह से भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बाकी ये लाभेश बनकर लग्न में बैठे हैं शुक्र 7 तारीख के बाद, तो जहाँ पर भी रुके हुए पैसे हैं, कहीं पर आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो आपको 7 तारीख से शुरुआत होती है कि वहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन जो भी रुके हुए हैं वो आपको प्राप्त हो। जो कार्य में आप हैं वो कार्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो भी ट्रांजिट है लग्न के ऊपर, उसका असर इस प्रकार से होगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर तृतीय स्थान में है, जो फैमिली का भी स्वामी बनता है और यहाँ पर वक्र अवस्था में शुरू के 15 दिन तक, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि वाणी यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कार्यस्थल पर आप वाणी का सही प्रयोग कर पाएंगे और जो भी काम होगा वो ओवरलोड होगा। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं या कहीं पर भी आप सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो 15 तारीख के बाद आपकी सेविंग्स के अंदर फिर भी बेहतर परिस्थिति रहेगी। आप सही सेविंग्स को आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो 15 तारीख के बाद कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार में किसी प्रकार की बहसबाजी या कोई भी प्रकार के विवाद, भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। 15 तारीख तक ये चीज़ की अवस्था डेफिनेटली है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान में शनि वक्र अवस्था में 15 तारीख तक और 15 तारीख के बाद मार्गी रहेंगे। ये एक पोजीशनिंग ऐसी है कि देखिए इनिशिएटिव का जो स्वामी है शनि वो मार्गी हो रहा है और यहाँ पर मैं एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि जो भी काम आप करते हैं उसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत होगा। मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको सेलिंग के अंदर है तो भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ ऐसे कार्य आपको दिए जाएंगे जो आपके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्क हो सकता है। कार्य बहुत चैलेंजिंग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप चैलेंजेस के लिए इस महीने तैयार रहिएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा आपके वर्क पर। इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बाकी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में 15 तारीख तक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और मुझे लगता है कि
यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उसी में आप इन्वॉल्व होकर सीखने की प्रक्रिया रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये लर्निंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश जो है गुरु बनकर आपके 6th हाउस में है। चतुर्थेश वक्री भी है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी प्रकार के कार्य हो, मुझे लगता है कि इस महीने इस प्रकार के कार्य में बिल्कुल भी बेहतर समय नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जो चतुर्थेश वक्री भी है, डिस्प्यूट के घर में है, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो अभी इस समय में कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, उसके साथ चीटिंग हो जाती है। दूसरी चीज, अगर फैमिली का डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो इस महीने उस संबंधित चीजों में आपको समस्याएं बढ़ेगी। तो अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा क्लेश, बहुत ज़्यादा झगड़े की प्रक्रिया को अवॉइड कीजिए। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट होती है तो अपने वाणी पर बहुत संयम बना के चीज़ों को बैठकर रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि प्रॉपर्टी संबंधित विवाद की वजह से आपको मानसिक अशांति महसूस हो। तो ये मन का भी स्वामी होता है, तो मन के अंदर घबराहट क्रिएट करता है ये। तो ये चीज़ में डेफिनेटली प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में आपको सतर्क रहना है। हो सके वहाँ तक विवाद को अवॉइड कीजिए, बहुत शांति से बैठकर रिजॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश आपके अष्टम भाव में नीचस्थ है। देखिए, मंगल की प्रक्रिया कहा जाए कि जो भी मेडिसिन के स्टूडेंट हैं या जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि जो भी रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें हैं और दवाइयों का जो रिसर्च करते हैं, कोई भी केमिकल रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। कुछ हिडन नॉलेज आपका बढ़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स की बात कहा जाए तो ये समय के अंदर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। सीखने की प्रक्रिया के लिए समय अच्छा है। जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो भी इस प्रकार की प्रक्रिया में है, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय मुझे लगता है कि बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। मेहनत ज़्यादा पड़ेगी और रिजल्ट्स इसके अंदर बहुत कम है। तो मुझे लगता है आप एफर्ट्स बढ़ाते रहिए, मगर यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। आप अपने बच्चों की वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ उस एज पे हैं कि जहाँ पर आप अपने बच्चों की वजह से मानसिक परेशानी आपको हो सकती है, या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट रहेंगे, अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, तो इस प्रकार के रीजंस भी जिम्मेदार हैं। शेयर मार्केट संबंधित परिस्थितियों में मुझे लगता है इस महीने बहुत ज़्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर का स्वामी पहले 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है, छठे घर में गुरु है। देखिए, ये महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो आपको सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि इन सब स्ट्रेस की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए। तो ये चीज़ ऐसी है कि इस महीने में कंटिन्यूस आपको काम बहुत मिलेगा। काम करने के लिए आपको कंटिन्यूस आपका कार्य मैनेजमेंट करना पड़ेगा पूरा। दूसरी चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ पर गुरु की वक्री अवस्था, जिनके भी थायराइड संबंधित समस्या है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। हार्मोनल डिसीज़ है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और 7 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। जिनके स्पेशली शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, 7 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। यहाँ लोन की प्रक्रिया कही जाए तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो 7 तारीख के बाद ले सकते हैं, पर अगर बहुत ही नेसेसरी है तो लेना है। बाकी हो सके तो बहुत हैवी रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। गुरु की वक्री अवस्था है,
यहाँ पर लोन लेने में भी काफ़ी समस्या होती है, लोन पे ऑफ करने में भी काफ़ी समस्या होती है। तो अपने खर्चों को थोड़ा मिनिमाइज करके रखिएगा। यहाँ शत्रु आप पर डेफिनेटली हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सके वहाँ तक किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ने की तरफ मत लेकर जाइए। अगर आपने झगड़ा किया तो परिस्थितियां आपके लिए वर्स्ट हो सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। सप्तमेश आपके 12th हाउस के अंदर है। देखिए, शुक्र की प्रक्रिया को कहा जाए तो यहाँ पर लग्न के अंदर शुक्र रहेंगे, और बुध की प्रक्रिया को कहा जाए तो वो भी 12th हाउस के अंदर है। तो डेफिनेटली मैं एक चीज कहूंगी कि शुक्र के लग्न के अंदर आने से गृहस्थ जीवन में जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज खड़ी होंगी, मगर रिलेशनशिप कंटिन्यूअस बेस पर आपके मन पर हावी हो सकता है। कोई रिलेशनशिप के अंदर आप डिसीजन के लिए हो सकता है आपको वेटिंग में रखा जाए, या कहीं पर भी आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं मगर सामने से उस प्रकार की प्रक्रिया आपको महसूस ना हो। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ संबंध को आपको समय देना पड़ेगा। आप जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पर काम बनेगा नहीं। शुक्र के लग्न में आने से डेफिनेटली आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, मगर हो सकता है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है रिलेशनशिप में। 7 तारीख के बाद की प्रक्रिया फिर भी बेहतर है, मगर जो सप्तमेश की पोजीशन 12th हाउस में है, मुझे लगता है कि मैरिज फाइनलाइज होने में भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो मैरिड लाइफ के अंदर जो भी लोग, मतलब आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, तो उस प्रक्रिया में थोड़ा सा आपको समय देना होगा। और इस समय के अंदर जो भी डाइवोर्स केस से संबंधित समस्याएं चल रही है, अगर डाइवोर्स से रिलेटेड कोई बात चल रही है तो वहाँ पर इस महीने मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो देखिए, इस महीने आपको हर तरह से ध्यान रखना है, बहुत बड़ी पार्टनरशिप को अवॉइड करना है, अपने स्वबल के ऊपर, आपके ऊपर आप ध्यान देकर चलिए, आपके खुद की मेहनत से करने की कोशिश कीजिएगा, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये समय के अंदर आप खुद भी महसूस करेंगे कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा संघर्ष आपको महसूस होगा, और मैरिड लाइफ के अंदर भी एक चैलेंजिंग परिस्थिति रहेगी। तो मैरिड लाइफ को बहुत शांति से चलाना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के भटकाव से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। कोई भी हिडन रिलेशनशिप की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में मंगल नीचस्थ है। ये एक बहुत हैवी लोड होता है जब मंगल नीच का होता है। व्यक्ति को बहुत अग्रेशन आता है, उसको बहुत काम मिलता है, काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, या किसी और का काम उसके ऊपर थोप दिया जाता है, या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मगर पे स्केल फिर भी वही रहता है या बहुत मिनिमम लेवल तक बढ़ता है। तो इस वजह से ये मानसिक परेशानी हो सकती है। और ये मंगल नीचस्थ होने की वजह से ये बहुत ओवर शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। इस समय के अंदर आपके अंदर बहुत अग्रेशन बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महसूस करेंगे और मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप प्राणायाम कीजिएगा, बहुत शांत रहिएगा। हो सके तो इस समय के अंदर किसी भी अकारणीय झगड़े विवाद में नहीं पड़िए। स्पेशली कोई भी फैमिली मैटर भी है तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के अकारणीय झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। हो सके वहाँ तक खुद अवॉइड कीजिए, तो ही परिस्थितियां बेहतर बनेगी। कि ये समय के अंदर आप कहीं पर भी झगड़े में पड़ते हैं, नुकसान आपका ही होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवमेश 12th हाउस के अंदर जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है कि फाइनेंशियल गेन आपको मिलता रहेगा। जहां पर है, जिस कार्य में है, उसमें आप जो काम करेंगे उसका आपको आउटकम बहुत अच्छा, पैसे से बहुत अच्छा मिलेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ेगी नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जो भी एक तरह से मास्टर लेवल के कोर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अगर स्टूडेंट, वो भी मेडिकल के या आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट या एमबीए से संबंधित कोई एजुकेशन के लिए अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद की प्रक्रिया उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। विदेश के स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो भी मेडिकल रिसर्च में है,
जो आईटी के रिसर्च में है, कोई टेक्निकल रिसर्च में है, उन सबको लाभ ही लाभ होगा 16 तारीख के बाद, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है आध्यात्मिक यात्राओं के लिए 16 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे कार्य में आपका योगदान होगा, कुछ स्पिरिचुअल कार्यों के अंदर आपका योगदान होगा। यहाँ पर आप काफी हद तक स्पिरिचुअल कनेक्टेड महसूस करेंगे। एक ईश्वर के सपोर्ट से ही चलना है इस समय के अंदर। जो भी दान दक्षिणा है, जो भी एक तरह से कहा जाए कि कोई भी अच्छे कार्य के अंदर आप योगदान करना चाहते हैं, 16 तारीख के बाद एक स्पिरिचुअल आप महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति के लाइफ में कुछ डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या कोई काम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो एक आध्यात्म के सपोर्ट से आप स्ट्रॉन्ग अपने विल पावर के साथ खड़े रह सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो बढ़ेगा, वो 16 तारीख के बाद बहुत डेवलप होगा। आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा कि इस समय पे आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी 16 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर है। इस समय में बहुत ज़्यादा बिजनेस से जॉब में, जॉब में से बिजनेस में, इस प्रकार की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी। जो काम कर रहे हैं उसी को पकड़ के रखिएगा। अगर आप जॉब बदलने की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन, बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर बदलाव आपके लिए संघर्ष लेकर आएगा। तो ये समय जॉब चेंज करने के लिए बेहतर नहीं है। मुझे लगता है इस समय के अंदर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं एक लर्निंग के हिसाब से काम कीजिए, और जितना हो सके लोगों के साथ सपोर्टिव होकर काम कीजिएगा। अगर झगड़े करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। जहाँ पे भी है वहाँ पर बहुत डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने से आपको लाभ नहीं है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड पहले 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। 7 तारीख के बाद रुके हुए जो भी पैसे हैं वो आपके वापस आएंगे। और मुझे लगता है कि फीमेल फ्रेंड्स से भी आपको काफ़ी फायदा होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शुक्र के लग्न में आने से आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है अष्टम भाव में, 12th हाउस में एक तरह से कहा जाए कि सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। देखिए सूर्य बुध का जो ये गोचर है, तो यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी लीगल मैटर है, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी आपके अष्टम भाव में है, लीगल मैटर में फंसने से बचिएगा। यहाँ पर लीगल मैटर में आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और कहीं पर भी कायदे कानून से संबंधित कोई भी मैटर है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डाइवोर्स केस है, या कोई गवर्नमेंट के कनेक्टेड कोई रूल्स है जो आपने ब्रेक किए हैं, या कोई लोन से संबंधित कोई समस्या है, तो वहाँ लीगल मैटर आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर आप बहुत शांति से लोगों के एडवाइस लेकर काम कीजिएगा। अगर ईगो क्लैश में पड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। वाणी संयम में रखना है। खर्च बहुत ज़्यादा अनियंत्रित है। तो ये महीना कंप्लीटली आपको शांति से और ईश्वर की शरण में रहकर और पूरी तरह से अपने काम को डेडिकेट, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा आएगा आपके पास, तो कंटिन्यूस बेस पे वर्क के ऊपर ध्यान देना है। कंटिन्यूस बेस पे आपके सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर काम पे लगा कर काम करना है। एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी बहुत बड़े इन्वॉल्वमेंट में या पार्टनरशिप में आप पड़ेंगे, या कोई लीगल मैटर के अंदर आप फंसेंगे, तो आपको इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई फेवरेबल परिस्थिति है कि जहां पर आप विनिंग पोजीशन में हो। तो कहीं पर भी विनिंग पोजीशन नहीं है, तो आपको लोगों के सपोर्ट लेकर ही इस महीने को निकालना है, तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी स्वास्थ्य के पीछे भी थोड़ा एक्सपेंस हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो व्यक्ति सबसे बड़ी चीज़ उसकी हेल्थ पे उसकी इफेक्ट होती है। तो अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी मानसिकता पे बहुत शांति बना के काम करेंगे, और सबके सपोर्ट के साथ। अगर रिबेलियस होंगे, लोगों का विरोध करेंगे, तो आपके ही लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो जितना शांति से काम करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आप ईमेल भी कर सकते हैं।
astrologymonica@gmail.com पे मैं आपको पूरी ही प्रक्रिया समझाऊंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लेना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से अपने महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।